जरूरत क्यों पड़ी ये वक्फ संशोधन बिल लाने की? क्या क्या ऐसे क्लॉजेस थे जिससे मनमानी का पूरा गेम चल रहा था? चलिए आपको समझाते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वक्फ की संपत्ति हमेशा वक्फ की रहेगी। वक्फ संपत्ति अपरिवर्तनीय थी, ये क्लॉज था और ये बहुत बड़े परेशान करने वाला क्लॉज था। दूसरा जो क्लॉज था, कानूनी विवाद और मिसमैनेजमेंट, क्योंकि वक्फ भूमि पर तेजी से अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे थे, कहीं पर भी कब्जा हो जाता था, कुप्रबंधन के हालात थे, मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा रहता था और ऐसे में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और सर्वेक्षण में देरी होती थी और जो न्याय है वो नहीं मिलता था। कानूनी मुकदमों का ढेर लग गया, मंत्रालयों को शिकायत पहुंचती रही लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। वैसे तीसरा जो पॉइंट था, कोई न्यायिक निगरानी नहीं थी इस पूरे मामले में, सब कुछ ट्रिब्यूनल देखता था। वक्फ ट्रिब्यूनल्स को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे, सब कुछ ट्रिब्यूनल देखता था, तो मनमानी बढ़ गई थी। वक्फ मैनेजमेंट में पारदर्शिता की पूरी कमी थी, कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी थी ही नहीं। सर्वेक्षण आयुक्त का काम काफी खराब रहा, क्योंकि वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण होता रहा, सर्वेक्षण सही नहीं हुआ तो निष्कर्ष भी सही नहीं निकला। और ऐसे में गुजरात, उत्तराखंड में अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में 2014 में आदेशित सर्वेक्षण अभी तक लंबित है। वहीं राजस्व विभाग के साथ खराब कोऑर्डिनेशन भी रहा, क्योंकि बही खाता नहीं रखते थे। वक्फ कानूनों का दुरुपयोग भी जमकर किया गया। वक्फ बोर्ड ने शक्तियों का दुरुपयोग किया, कैसे? निजी संपत्तियों को वो वक्फ संपत्ति घोषित कर देते थे। अब क्योंकि सुनवाई खाली ट्रिब्यूनल में होती थी तो लोग बिल्कुल परेशान हो जाते थे। ये वंचित मुसलमान है जिनको दबाकर उनकी संपत्ति छीन ली गई। वक्फ अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग किया गया, जिसे इस बार हटा दिया गया है, जिससे कानूनी लड़ाई और अशांति पैदा हुई। इसके अलावा वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता भी अपने आप में प्रश्न है। ये एक बहुत बड़ा क्लॉज था। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता था, उन्हीं पर लागू होता था और दूसरे धर्म के लिए इसमें कोई कानून था ही नहीं, कोई समान कानून था ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में वैधता को लेकर एक पीआईएल भी दाखिल हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र से जवाब मांगा, उनसे जवाब तलब किया। तो ये सारे क्लॉजेस थे जो आम लोगों को परेशान कर रहे थे, दूसरे धर्म के भी और खुद मुस्लिम धर्म के भी लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी आवाज उठाने का कोई यहाँ जरिया नहीं था। सिर्फ कुछ रसूखदार मुसलमान थे जो इसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन कांग्रेस इस पर आज भी सदन के अंदर भी राजनीति करती दिखाई दी। तरुण गोगोई ने क्या कुछ कहा है सदन के अंदर, फिर से कैसे भरमाने की कोशिश, बरगलाने की कोशिश की है, सुनिए उन्हें। इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी। तो तरुण गोगोई को आपने सुना, उनकी तिलमिलाहट, बौखलाहट दिखाई दे रही, लेकिन कांग्रेस के और भी चेहरे हैं जो बौखलाई दिखाई दिए। इमरान मसूद भी ऐसी ही बात करते दिखाई दिए, लेकिन एनडीए पूरा इंटैक्ट दिखाए सदन के अंदर, और ऐसे में चिराग पासवान ने उन्हें पूरी तरह से अच्छे से जवाब दिया। सुनिए दोनों को। मुसलमान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। देश का संविधान रौंदा जा रहा है, संविधान को रौंदने का काम हो रहा है। आप संख्या बल के आधार के ऊपर संविधान को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना पसमंदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, ना शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना किसी और चीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ हड़पने की बात हो रही है। ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं। जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। इस कमेटी में हर दल के सदस्य बैठे थे। मेरी आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन क्या भ्रम था और क्या सच्चाई, जरा आप ये समझ लीजिए। भ्रम क्या था? क्या वक्फ संपत्तियां खत्म हो जाएंगी, ये भ्रम फैलाया गया, लेकिन सच्चाई क्या है? वक्फ की कोई भी वैध संपत्ति रद्द नहीं होने वाली है, डरने की यहां कोई जरूरत नहीं। दूसरा भ्रम क्या फैलाया गया, फेक नैरेटिव क्या फैलाया गया? क्या वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण ही नहीं होगा? वक्फ की संपत्तियों का पूरा सर्वेक्षण होगा, ये सच्चाई है। इसके अलावा और क्या बातें फैलाई गई? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये कहा गया, लेकिन सच्चाई क्या है? बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे, लेकिन वो बहुमत में नहीं होंगे, बैलेंस बना रहेगा।
इसके अलावा भ्रम फैलाया गया क्या मुस्लिमों की निजी भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी। ये भी कहा जा रहा है ना कि मजार छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, दरगाह छिन जाएगी, तमाम बातें कही जा रही हैं नेताओं की तरफ से, लेकिन कोई व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। ये सच्चाई जान लीजिए। जो तमाम सवाल आपके मन में है, सभी सवालों का जवाब हम दे रहे हैं। क्या सरकार बिल से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करेगी? ये भी कहा जा रहा है कि हमारी संपत्ति पर कब्जा करने का प्लान है, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये बिल वैध वक्फ संपत्तियों को जब्त करने के लिए नहीं है, ये उनके बेहतर संचालन के लिए है। क्या बिल से गैर मुसलमानों को संपत्ति पर नियंत्रण की अनुमति मिलेगी? ये भी बहुत से लोगों के मन में कि गैर मुस्लिम शामिल किए जा रहे हैं बोर्ड में, तो क्या उन्हें अब नियंत्रण मिल जाएगा, उनको अनुमति मिल जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वैध वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम समुदाय का नियंत्रण बना रहेगा, वही तय करेंगे। तो इस बहकावे में मत आइए, इन बातों में मत आइए। क्या मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान को अब कहीं ना कहीं उसकी जो स्थिति है उसे प्रभावित किया जाएगा? क्योंकि तमाम जो सियासतदान ये बोल रहे हैं सब छीन लिया जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है? बिल वक्फ संपत्तियों के स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कुछ नहीं बदलने वाला है, सिर्फ आपको पारदर्शिता मिलने वाली है। क्या बिल का उद्देश्य मुस्लिमों के मजहबी प्रबंधन में हस्तक्षेप है? क्या दखल देने की कोशिश है? तो ये भी जान लीजिए, बिल मुस्लिमों की धार्मिक संपत्ति को मैनेज करने का अधिकार नहीं छीनता है, कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन चलिए, ये सब चीजें चल रही हैं, सियासतदान अभी भी अपनी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो उनकी सियासत का सबसे बड़ी जो एक तरह से उनके लिए की थी, वो चाबी का ताला लगा दिया गया है। अब वो इस पर सियासत नहीं कर पाएंगे, अब वो वक्फ पर राजनीति नहीं कर पाएंगे, यही उनकी चटपटाहट की वजह है। लेकिन मुसलमान अब समझदार हो गए। तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं जहां वो जश्न के पूरे माहौल में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, भोपाल और इसके अलावा मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कहीं मोदी जी को शुक्रिया किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को, तो कहीं पटाखे छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं मिठाई खिलाई जा रही है। ये वो एक तरह का माहौल है जो अलग अलग जगहों से हमने देखा। तो ये तीनों तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अभी भी मुस्लिम जो है वो दो धड़ों में बटे दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु ही नहीं, जो आम मुस्लिम है सिर्फ वही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु भी उसी राह पर चल रहे हैं। कैसे अलग अलग राय रख रहे हैं, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है, दोनों को सुनवा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन के लोग ज़रूर शोर शराबा मचाएंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो ज़रूर हंगामा करेंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। ये अमेंडमेंट्स हम लोगों को काबिल कबूल नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वक्फ बाय द मुस्लिम एंड फॉर द मुस्लिम है, और उसमें अगर मुसलमानों ही की राय को इनकॉर्पोरेट ना की जाए, ना किया जाए और उनके सजेशंस को ना माना जाए, तो भी जाहिर सी बात है ऐसे अमेंडमेंट्स का बेमानी हो जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा बाय एंड लार्ज नज़र नहीं आता है। तो सुना आपने, रशीदी साहब कह रहे हैं इनका फायदा नजर नहीं आता, अभी लागू भी नहीं हुआ, उन्हें फायदा अभी से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो फायदा मिलता था रसूखदार मुसलमानों को वो खत्म होने वाला है और वंचित मुसलमानों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ, मुंबई से लेकर भोपाल, हमने हर जगह मुस्लिम समाज के लोगों से बात की, उनका क्या रिएक्शन है, रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्र सरकार जहां बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में सुधार और वक्फ संपत्तियों के रखरखाव में पारदर्शिता की वकालत कर रही है, वहीं विपक्ष बार बार मुस्लिमों की संपत्ति छीनने का दावा कर रहा है। लेकिन आज देश के सामने एक नई तस्वीर आई। ये तस्वीर थी मोदी की गारंटी पर भरोसे की, ये तस्वीर थी वक्फ संशोधन से होने वाले सुधार की, ये तस्वीर थी विपक्ष के भ्रमजाल को तोड़ने की।
दिल्ली से भोपाल और लखनऊ से मुंबई तक मुस्लिम समाज के लोग वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देते नजर आए। किसी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया तो कई लोग लड्डू और सेवइयां बांटते नजर आए। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मुस्लिम समाज के लोग पीएम मोदी के लिए धन्यवाद पोस्टर लेकर उमड़ पड़े। वक्फ बोर्ड पे कुछ गुंडों का कब्जा है शुरू से। इन्होंने मुझे आप बता दो किस मुसलमान के लिए क्या किया है? ना मस्जिदें छिनेंगी ना मदरसे छिनेंगे। ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें चंद लोगों का फायदा हुआ है। मुस्लिम तो खुश है इस बात से, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है ना विपक्ष, वो दुखी है। जो लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं देश का विकास हो, और हम सब चाहते हैं कि आज जो है ये जो बिल है ये जरूर पास हो, जिससे कि देश के मुसलमानों का भला हो। हक की जमीन नहीं छिनेगी। लोग कितना ही भड़काएं, ये सिर्फ विपक्ष का काम है भड़काना। बाकी मुस्लिमों के हक में काम कर रहे हैं मोदी जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वक्फ को चोरों से बचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो मुस्लिम समाज के लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर आ गए, वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया और भरोसा जताया कि पिछले कई सालों से वक्फ बोर्ड की जो दादागिरी थी वो अब रुकेगी और मुस्लिम समाज के उस तबके को उसका अधिकार मिलेगा जिससे वो अब तक वंचित थे। वित्त बिल जो आया है बहुत अच्छा है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी जो बिल लेके आए उसका हम समर्थन करते हैं, जो कर रहे हैं वो बेहतर कर। सर हमारे हित का काम हो रही है, मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा हम लोग। हम समर्थन करते हैं इस वक्फ बोर्ड का, ये गरीब मुसलमानों को फायदा पहुँचे। अमेंडमेंट बिल बहुत अच्छा निकाला है मोदी जी ने, जिससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। जी हम सपोर्ट में। इससे हमें ये फायदा है कि लाखों अरबों खरबों की जमीन है वक्फ बोर्ड की, लेकिन आज तक वो जमीन ऐसे ही पड़ी है। ना उसमें हमारे बच्चों को फ्री में कोई कॉलेज मिला है, ना स्कूल मिला, ना हमें खुद को कोई मकान मिला है। पीएम मोदी की गारंटी पर पूरे देश को भरोसा है और यही भरोसा अब मुस्लिम समाज में भी दिखने लगा है। इस ईद पर सौगात मोदी का ऐलान हुआ तो गरीब मुसलमानों के चेहरे खिल गए। वहीं अब वक्फ संशोधन बिल ने सेवइयों की मिठास को दोगुना कर दिया है। आने वाले दिनों में आम मुसलमानों के लिए विकास की मुख्य धारा खुल जाएगी और आम मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। वो जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी जायदाद समझ के रखा था अब तक, अब वो परेशान होंगे। आज 60-70 सालों से मुसलमान बहुत बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन 2014 से जब मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली तब से मुसलमान कहीं ना कहीं सशक्त हुआ है। हम लोग तो जश्न मना रहे हैं, ईद का दूसरा ही माहौल एकदम जमा हुआ है। ये संशोधन बिल आने से पूरा मुसलमान भाई एक हो गया है। आज हमारा जो बिल पास होगा ना, उसी खुशी में हम लोग एक दूसरे को सेवई बांट रहे हैं। जी जश्न हम लोग इस वजह से मना रहे हैं क्योंकि 70 साल हम जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी इमलाक जो थी, हमारी प्रॉपर्टियां जो थी वो गरीबों तक जाए, मिस्कीनों तक जाए, यतीमों तक जाए, मगर ये काम जो 70 साल तक नहीं हो रहा था, आज वो दिन आया है। यकीनन फ़ायदा होगा। ये एक्चुअली औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, ये इमलाक जो है वो गरीबों के लिए ही था, गरीबों का हक उन तक नहीं पहुँच रहा था, मगर हमें यकीन है कि आज के बाद से गरीब, मिस्कीन और यतीमों को उनका हक पहुँचेगा। वक्फ संशोधन बिल का स्वागत मुस्लिम समाज ही नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संत भी कर रहे हैं और इस बिल को बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं। देश हित में जो भी हो, देश में दंगा ना हो, देश में गंगा हो, देश में शांति हो, देश में सौहार्द बना रहे, देश में हिंदुओं के अधिकारों का हनन ना हो, सनातनियों की विचारधारा का हनन ना हो एवं उनके हृदय पर ठेस ना पहुंचे, ऐसे कार्य होना चाहिए। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। केंद्र सरकार आज ही लोकसभा में इस बिल को पास कराना चाहती है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा से राज्यसभा में जब ये बिल पहुंचेगा तो विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।